Hello guys, this is Shivansh Dubey. Welcome back in our video. So today we are going to solve another question which is from LeetCode, in which we have to count the number of steps to reduce a number to 0. We have given an integer named num. We have to return the number of steps to reduce it to 0. As we can see in example number 1, we have given the input 14 and we have to reduce it to 0, and it takes a total 6 steps to reduce to 0. You can see the example number 2, which takes 4 steps to reduce the number 8 into 0. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो इन्होंने हमें एक फंक्शन बनाने को कहा है जो कि इंट वैल्यू रिटर्न करेगा और फंक्शन का नाम है नंबर ऑफ स्टेप्स. इन्होंने हमें नंबर दे रखा है, बस हमें एक फंक्शन लिखना है ताकि हम इस टास्क को अचीव कर सके जो कि है नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस अ नंबर टू 0. तो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करनी है, तो हम एक सिंपली काउंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे और उसमें वैल्यू 0 से उसको इनिशियलाइज कर देंगे. फिर हम एक सिंपली वाइल लूप लगाएंगे ताकि हम जो नंबर है उसकी डिजिट्स को ट्रैवर्स कर सकें. फिर हम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने कहा कि इन वन स्टेप इफ द करंट नंबर इज इवन देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 एंड इफ द नंबर इज ऑड देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि नंबर इवन है ऑड है. तो अगर हम नंबर का मॉड्यूलो करें तो ये 1 आएगा अगर ये ऑड होता है तो, और अगर ऑड आएगा तो ये इफ के अंदर जाएगा, क्योंकि जैसे नम मॉड्यूलो 2 अगर हम करेंगे और नंबर ऑड हुआ तो ये 1 रिटर्न कर देगा, और 1 रिटर्न होता है तो इफ के अंदर आएगा वो. तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारी कंडीशन है, क्योंकि ये नंबर ऑड होगा तो हम इस नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे. यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ कि when number is odd subtract 1 from it. ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही था, बस हमने वही सिंपली करा. और जब नंबर ऑड नहीं होता है यानी कि इवन होता है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब एल्स कंडीशन में आएगा, और उस टाइम पे हमें इसमें से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी हमें 2 से डिवाइड करना है. तो मैं यहाँ पे भी कमेंट लिख दे रहा हूँ कि when the number is even then we have to divide it, then we have to divide it by 2. तो बस यहाँ पे हम अगर नंबर ऑड होता है तो इस इफ कंडीशन के अंदर आएगा, अदरवाइज ये एल्स कंडीशन में आएगा, और यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू भी बढ़ाते जाएंगे. तो बस हम यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपनी वैल्यू जो कि है काउंट. ये दरअसल यहाँ पे आएगा. तो फिर अभी हमारा सॉल्यूशन पूरा हो चुका है. एक बार मैं आपको रन करके दिखा दूँ. एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करेंगे. ये सही हो गया. तो यहाँ पे हुआ क्या, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे नंबर है 14, तो 14 इवन है तो ये चेक करेगा कि क्या ये इवन है या ऑड है. तो 14 इवन है तो ये इस एल्स कंडीशन में जाएगा और उसको डिवाइड करेगा 2 से. तो डिवाइड जब 2 से होगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा. उसके बाद अब ये चेक करेगा कि क्या ये इवन है या ऑड है. तो 7 ऑड है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आएगा और इसमें से -1 कर देगा जो कि हो जाएगा 6. फिर दोबारा से चेक होगा कि ये इवन है या ऑड है. तो ये इवन है तो इसमें से इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देगा, तब ये जाके आ जाएगा 3. फिर ऐसे ही कंडीशन चलती रहेगी. ऑड है तो -1 होगा तो 2 आ जाएगा. फिर इवन है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक ये 0 ना हो जाए. अब यहाँ पे 1 आ गया तो 1 है ऑड, तो अब इसमें से जब -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब वाइल के अंदर यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी तो तब जाके वाइल लूप रुक जाएगा और काउंट की वैल्यू जो उस टाइम पे होगी वही वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे. तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था. इसका सोल्यूशन है ये. इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम सिंपली एक वाइल लूप लगा रहे हैं, और नंबर की मान लो नंबर हमारा 3 डिजिट का नंबर है तो हम उसको पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, और क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस के लिए ले रहे हैं तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1. तो बस इसके और भी ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकते हैं. हम जैसे कि अब यहाँ पे हम जा रहे हैं 14 में, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो 7 आ रहा है, फिर माइनस कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये गलत हो गया. हाँ, फिर हम जैसे इवन है फिर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो ये पूरी बिग ऑफ n जा रही है. लेकिन हम इस क्वेश्चन को
log n में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लेगा, क्योंकि हम n टाइम्स तक इसको नंबर ऑफ डिजिट्स इसकी ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो क्या ये और ऑप्टिमल हो सकता है? तो हाँ, अब हम इसको log n में भी करने की देखेंगे अभी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम 14, अगर नंबर हमारा इवन है तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, और अगर ऑड है तो उसको उसके हाफ तक पहुंचने में 2 स्टेप्स लग रहे हैं, क्योंकि हमें पहले उसे -1 करना पड़ रहा है और उसके बाद हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा लग रहा है। तो क्यों ना हम, जैसे यहाँ पे 14 है, ये तो डायरेक्ट इसको डिवाइडेड बाय 2 करना ही है। तो जब यहाँ पे देखो, जैसे अगर नंबर ऑड है तो हम उसको -1 ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे भी उसको डिवाइडेड बाय 2 ही करें। तो अगर हम इसको 7 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसकी फ्लोर वैल्यू 3 ही आनी है। तो हम यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप कर रहे हैं, तो हमारा एक स्टेप बचा। अब ऐसी 3 है तो 3 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें, -1 नहीं करें, हम डायरेक्ट जो भी नंबर आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय 2 ही कर रहे हैं। तो अगर हम 3 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसकी जो फ्लोर वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो हमारा जो ये लॉजिक है, इसके हिसाब से जब जब इवन हो या ऑड हो, हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 ही करना है, ताकि हमारा जो ये एक्स्ट्रा एक माइनस करने वाला एक स्टेप है वो बच सके। तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन जब 1 आएगा ये हम तब तक ही कर पाएंगे, क्योंकि 1 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वही आना है। तो जब हम ये जो लूप चलाएंगे, ये वाला, ये हम तब तक चलाएंगे जब नम ग्रेटर देन 1 होता है, और जब 1 होगा तो हम वहाँ पे अपनी तरफ से इसमें एक -1 करके एक स्टेप ऐड कर देंगे। तो चलो अब इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हम इसी को हम सही कर देते हैं। जैसे अगर मैंने कहा यहाँ पे नंबर जब 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक जो नम है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और फिर हम यहाँ पे भी चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है, और जब ऑड होता है तो हम सेम काम तो अब हमें करना ही, -1 नहीं करना है हमें, तो हमें डिवाइडेड बाय 2 तो दोनों केस में ही करना है। तो मैं ये भी हटा ही दूँ ऐसे। तो काउंट तो हमारे हर स्टेप्स में काउंट हमें प्लस करना ही, इंक्रीज होना ही है। तो जब हम यहाँ पे आ रहे हैं 14 से 7 में, तो एक स्टेप लग रहा है, और लेकिन हम ऑड से इवन में आ रहे हैं तो हम यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, लेकिन हम वो स्टेप तो काउंट करेंगे ही ना। तो हम जब ऑड की बारी आएगी तो हम काउंट को एक बार अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। हमने अपनी तरफ से एक काउंट को बढ़ा दिया, और ये काउंट जो दूसरा वाला है ये तो हर केस में बढ़ना ही है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम नंबर को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। गलत लिख दिया, नंबर इक्वल टू अब सही। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जब यहाँ पे नंबर ऑड होगा, मान लो यहाँ पे 7 है, तो हम 7 से डिवाइड हम हर केस में कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तो हम डायरेक्ट 7 से 3 पे जंप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोग्राम के उससे सोचे तो हमें स्टेप तो सारे काउंट करने हैं ना, तो हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, लेकिन हम उसको हम अपनी तरफ से जो ये वेरिएबल बनाया हम उसमें ऐड कर देंगे, ताकि हम टोटल नंबर जो हमारे काउंट है वो रिटर्न कर सकें। फिर सिर्फ ऑड की केस में हम अपनी तरफ से एडिशनल एक काउंट करेंगे, और ये वाला काउंट है ये तो हर स्टेप में इवन हो या ऑड हो उसमें ऐड होना ही है। और फिर हम सिंपली डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो। फिर बस ये वैल्यू तब तक चलेगा जब तक 1 ना हो जाए, मतलब 1 से बड़ा ना हो जाए नंबर, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम जब काउंट को रिटर्न करेंगे तो हम काउंट +1 कर देंगे। काउंट +1 क्यों करेंगे, जैसा भी मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे ये 6 वाला स्टेप तो अब आएगा नहीं, क्योंकि हम माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट 7 से 3 में जंप कर रहे हैं। फिर ये 2 वाला स्टेप भी नहीं आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो जब लूप तो चलना यहाँ तक है ना, तो इस टाइम पे क्या होगा, लूप यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक की सारी वैल्यू काउंट करेगी। 14 से 7 आने में 1 काउंट होगा, 7 से 3 जाने में 2 बार काउंट होगा, ये काउंट 2 बार चलेगा क्योंकि नंबर ऑड है। फिर हमारे पास टोटल हो गया 1 2 3 यहाँ तक, फिर 7 से 3 में जाना तो यहाँ पे 2 बार काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 1 तक आ गया, लूप तो यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है ना, तो हम अपनी तरफ से एक एडिशनल काउंट जोड़ देंगे, ताकि जब 1 को भी तो माइनस करना है, 1 ऑड है, तो हम -1 यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड करके स्टेप को एक बढ़ा देंगे। तो बस अगर हम इसको रन करें तो ये भी अच्छे से चल जाएगा। ओ क्या गलत कर दिया मैंने। हाँ, तो ये कोड तो सही है, जैसे मैंने अभी रन करा तो वो गलत आ रहा था, लेकिन बस इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि एक टेस्ट केस ये भी हो सकता है कि जो हमारा नंबर है वो 0 दिया हो, उस टाइम पे क्या करना है। अगर हमारा नंबर 0 दिया है तो उस टाइम तो काउंट 0 होगा, +1 हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो ये आंसर गलत आ जाएगा। उस टाइम पर हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे कि इफ़ नंबर इक्वल टू 0, उस टाइम हम रिटर्न करेंगे 0 को ही।
अगर हम ये ना लिखें ये कंडीशन तो क्या होगा, अगर ये ना लिखें तो एक टेस्ट केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे जो ये नम की वैल्यू वो 0 गिवन हो, तो उस टाइम पे और हम रिटर्न करें +1, काउंट की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन +1 होगी तो वो आंसर 1 आ जाएगा ना, लेकिन स्टेप तो उसमें 0 ही लग रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से ये एक कंडीशन लगा देंगे, इफ नंबर जो हमारा गिवन है वो 0 के इक्वल है तो रिटर्न करना है 0। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो अब ये सही से रन हो जाएगा। ये 0 ms में अच्छे से रन हो गया। तो बस जो हमारा पहले वाला सोल्यूशन था वो भी सही था, लेकिन वो बिग O ऑफ n ले रहा था, वो भी सही था, काम करेगा, लेकिन हमें इसको और ऑप्टिमल बनाना है। बिग O ऑफ n की जगह हम इसको log n में भी जब कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसी में करें। तो बस हमें यहाँ पे हमने कुछ अपने स्टेप्स बढ़ाए, मतलब स्टेप्स को घटाए ताकि कम स्टेप्स लगें। तो बस ये कोड इतना ही था। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, अगर आपने देखा हो तो। बाय बाय।